देख अनूप एक अमराई सब सुपास संभात सुहाई, कौशिक कहो मोर मन माना यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। जनकपुर बगिया में विश्वामित्र के साथ भगवान ठहरते हैं। जनक को पता चला विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार में मिला पाए। विश्वामित्र के आने का समाचार जनक को मिला। अपने विद्युत मंडल के साथ में संत के दर्शन को चल गए। अब आपने कई बार ये विषय सुना है। जनक जी आ रहे हैं, राम जी बैठे हैं, राम बैठे, जनक आ रहे, राजा आ रहा है, महाराजा बैठा है। तो हमारे आपकी सभ्यता यही है कि हमारे दरबार में जब कोई आवे तो पहला स्वागत खड़े हो जाओ। लेकिन यहाँ पर विश्वामित्र जी महाराज कितने विचित्रवान है, कैसे महाज्ञानी है। उन्होंने राम लक्ष्मण से कहा कि आप बाद में चले जाओ। यहाँ विश्वामित्र जी ने ब्रह्म का स्वागत जनक के द्वारा करवाया। तभी तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी जनक के द्वारा राम का स्वागत करवाया, ब्रह्म का स्वागत करवाया, कई रूपों में बचाया। राम से का बेटा तुम बाग में घूम आओ। राम लक्ष्मण बाग में चले गए, तब जनक जी आए, विश्वामित्र को प्रणाम किया, सब लोग बैठ गए। सब लोग बैठे थे। बाबा जी कहते ते अवसर आए दोनों भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बाबा जी कहते उठे सकल। जितने भी लोग संत महात्मा जनकपुर से गए थे, विद्युत मंडल गया था, जनक इत्यादि सब लोग खड़े हो गए, ब्रह्म का स्वागत करवा दिया। विश्वामित्र उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठा। जैसे राम लक्ष्मण को देखा जनक जी महाराज ने, बाबा जी कहते हैं मूरति मधुर मनोहर देखी, भय विदेहु जनक जी को विदेह कहा जाता है, लेकिन यहाँ विशेष विदेही शब्द बोला। जनक को विदेह क्यों कहा जाता है, इसका प्रमाण कई बार दिया गया। एक बार एक संत जिनका नाम है मतंग ऋषि, शबरी के गुरु, मतंग ऋषि की एक और विशेषता बताइए भैया। मतंग ऋषि एक महापुरुष ने लिखा है कि मतंग ऋषि एक हाथी को मारते थे और उस हाथी को ही साल भर खाते थे। तो हाथी कौन सी फ्रीज में रखो जाती हुई जो खराब नहीं होती। तो ये हाथी कौन है भैया? वो हाथी कहीं कोई नहीं है। हाथी हमारे आपके पास भी है, घोड़ा हमारे आपके पास भी है। कौन है हाथी? ये मन मतंग मानते नहीं, ये मन ही हाथी है, मन ही घोड़ा है। तो इन मन रूपी हाथी को वश में कैसे किया जाए? तो महापुरुष कहते हैं इस मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए सत्संग का अंकुश चाहिए। और ये घोड़ा है, मन जो है एक मतवाला घोड़ा है। इस मतवाले घोड़े को कब्जे में करने के लिए हमें सत्संग रूपी लगाम चाहिए, तभी ये मन जो है कब्जे में आएगा। कई रूपों में महापुरुष ने इसके उदाहरण दिए हैं। सत्संग की महत्ता का कई रूपों में उदाहरण दिया। सत्संग का एक शब्द भी अगर हमारे कान में पड़ जाए, जीवन में उतर आवे, तो हमारे जीवन को ही बदल देगा। एक शब्द, मैंने कई बार उदाहरण दिया, एक शब्द। एक वकील साहब थे, कचहरी जाते थे, उनकी धर्मपत्नी घर में रहती थी, एक बालक था 2-2.5 साल का। वकील साहब कचहरी से आ रहे थे, सत्संग हो रहा था, सोचा लाओ सत्संग सुन ले, लेकिन ना अकेले नहीं, घर में देवी है, बच्चा है, उसको लेकर के भी आए। हमने बोला था बहनों भाई, कई बार बोल चुके हैं, बच्चों से बचपन में जो भक्ति हो जाती है वो जवानी बुढ़ापे में नहीं हो पाती। बचपन में जो पूजा पाठ का फल है 1000 गुना, मैंने बोला, मैं अपनी बताता हूँ, किसी की नहीं। मैं कक्षा 3 में पढ़ता था,
एक संत आ गया, बदायूं के रहने वाले थे संत स्वामी जी। हमारे गांव के पड़ोस में उन्होंने यज्ञ किया था, तब मैं कक्षा 3 में पढ़ता था। तो वो चंदा के लिए आए थे, पिताजी से संपर्क था, हम तो पढ़ के आए, बाबा जी बैठे, यज्ञ के लिए चंदा करीब 3-4-5 किलोमीटर की दूरी पर यज्ञ रचाया था। तो यज्ञ के लिए कुछ लेने आए थे, हम भी आगे पढ़ करके बैठ में बोला, लला रामायण पढ़ते हो? मैंने कहा ना महाराज, हम तो कक्षा 3 में पढ़ते। बोले रामायण पढ़ा था। मैंने बात कई बोली है, कई बार बोली, मेरे भाई बच्चों, ये संत की वाणी जब कान में पड़ गई और उनका वो वाक्य आज भी मुझे याद है, क्या नहीं दिया। कक्षा 3 से मैंने पढ़ना शुरू किया, आज भी इतना हो जाने के बाद भी 2-4 चौपाइयां जब तक पढ़ नहीं लेता तब तक चैन नहीं पड़ता। वो संत का वाक्य ऐसा लग गया। और मैं तो कहता हूँ कि क्या नहीं दिया, किसी चीज को किसी करके तो देखो, वो जरूर आपके जीवन में लाभ पहुंचाएगा। और उस रामायण मैंने कहा पता लेकिन रामायण पढ़ा, तो अगर ये न कहो कि मैं पढ़ता हूँ तो मेरी पढ़ाई में बाद मैं कहता हूँ कि अगर पढ़ रहे हो और साथ में कोई धार्मिक कार्य आयोजन करते तो वो आपका सहायक होगा, वो आपका सहायक होगा। मैं तो कहूँगा हमारी परीक्षाओं में भी रामायण सहायक रही। इतना सब कुछ होने के बाद में कभी फेल करना नहीं देखा और कभी ट्यूशन की नहीं। अब तो बच्चे घर से ट्यूशन करते, कभी ट्यूशन की नहीं। और वो संत की वाणी आज भी, तो मैं कहता हूँ कुछ करके देखो। रामायण कहती हमें धर्म पर चलना सिखाती, रोज विश्वास होना चाहिए, आज भी वही बात है। उसको करके देखो, जीवन में उतार के देखो कितना लाभ है। तो संत की वाणी का प्रभाव पड़ता है। ये क्या बोल रहा था, विश्वामित्र जी महाराज ने ब्रह्म का स्वागत करवा दिया। जनक आदि राजाओं के भगवान का स्वागत करवा दिया। तो मतंग ऋषि का मतलब समझ रहे हो, जिन्होंने अपने मन रूपी हाथी को मार दिया, जिन्होंने मतवाले घोड़े को कब्जे में करने के लिए सत्संग का अंकुश। वकील साहब ने सोचा मैं अकेले कैसे सत्संग करूं, घर में बच्चा है और मेरी धर्मपत्नी, उनको भी ले आओ। बचपन में पूजा पाठ का फल 1000 गुना होता है, जवानी में 100 गुना, बुढ़ापे में जितना करोगे उतना। मैंने प्रमाण भी दिया था मनोरथ का। वकील साहब घर में गए, अपनी पत्नी को लिया, बच्चे को लिया और आकर के सत्संग में बैठ गए। मैं एक शब्द की बात बताना चाहता हूँ। वकील साहब अपने साथियों में बैठ के बातें करने लगे और वकील भी अपने तमाम माताओं बहनों से मिलकर के बातें करने लगी। वो बालक बैठा सो रहा था और कथावाचक के मुख से शब्द निकला, मुख से कड़वे गीत गा रहे थे, मुख से कड़वे बोल न बोल, मुख से कड़वे बोल न बोल। वो छोटे से बच्चे ने ये गीत याद कर लिया, इतने मुख से कड़वे बोल न बोल। सत्संग समाप्त हुआ, वकील साहब घर में आए। कुछ दिनों के बाद में वकील और वकील में झगड़ा हो गया। बहनों, न वकील वकील से बोले, न वकील ने वकील से बोले, दोनों आपस में झगड़ा। वो अपने कमरे में, वो अपने कमरे में। एक ही बच्चा उसको बड़ा अजीब लगे। एक दिन की बात, उस बच्चे के हाथ में एक लकड़ियां पड़ गई और जहाँ वकील साहब लेटे थे वहीं जमीन में बैठा, वो लकड़ी से जमीन खोद रहा था और उसे वही लाने आ रहा है। जो गीत जो सत्संग में सुना था, लकड़ी से जमीन खोदे और अपने भाई अपनी धुन में गावे, मुख से कमे बोल बोल, मुख से कमे बोल। वकील साहब ने बोला अपनी मम्मी के पास गाओ, मम्मी के पास। लड़का गया जहाँ वकील लेटी थी और जाकर के जमीन खोद के वही गाने लगा, मुख से कमे बोल बोल। वकील ने कहा भैया अपने पापा की गाओ, पापा की। जब कहा गाता तो कहते मम्मी के पास जाओ, मम्मी कहती पापा के पास जाओ। बालक बोला हाँ मम्मी से कहा तो पापा तीर गाती है, पापा तीर गाओ तो कहती मम्मी तीर गाओ। हम कहीं नहीं बीचों बीच बैठे कहीं। आंगन में बैठ के जमीन खोद के वही गीत गाने लगा। वकील अपने कमरे से निकले, वकील अपने कमरे से निकली, दोनों की 4 आंखें हुई। आज 4-5 दिन की जो झगड़ा था, जो काई जमी हुई थी, मुस्कुराहट में बदल दिया।
एक 2-2.5 वर्ष के बच्चे के मुख से निकला सत्संग का शब्द 4-5 दिन की जमी हुई गंदगी को दूर कर देता है। वो सत्संग है जो हमारे जीवन में सफाई करता है। सत्संग और सत्य साहित्य जीवन के लिए दर्पण का काम करते हैं। और सत्य साहित्य तो जरूर पढ़ना चाहिए मेरे भाई। ये एक यज्ञ है, रामायण है, गीता है, महाभारत, जो भी पढ़ सको थोड़ा सा, ये तो यज्ञ है जीवन का। ये 5 यज्ञों में ये भी एक यज्ञ है, करें भी तो। चर्चा हो रही थी महर्षि मतंग जनक के इस शब्द को सुनकर के बड़े आश्चर्य में कि जनक को विदेह कहा जाता, जनक को विदेह कहा जाता। तो मतंग ऋषि चल पड़े। एक बार कैसे आया? मतंग ऋषि ने कहा राजन हम कैसे आए? तुमको देख करके हम चक्कर में पड़ गए। कहा कैसे? बोले सब संसार का लोग तुम्हें विदेह कहते हैं और आप हमारे सामने खड़े और लोग तुमको विदेह कहते हैं। तो हमें ये बताओ कि लोग तुमको विदेह क्यों कहते हैं? और एक बात बताए, नगर निहारी भयो मन शोभा, देखी चाहो नगर की शोभा। हम तुम्हारे नगर को देखना चाहते हैं, बड़ी बड़ाई सुनी जाती है। 2 सवाल महर्षि मतंग के जनक के सामने आ गए। अब महाराज जनक ने सोचा कि बाबा जी के 2 प्रश्न हैं और इन दोनों प्रश्नों का समाधान एक ही माध्यम से किया जाए। क्या किया जाए? तब राजा पालकी मंगाई,
पालकी में बिठाया, एक दीपक जलता हुआ मंगा के पालकी में रख दिया। 4000 फौज मंगवाई, 100 पालकी संग कटवाई, 4000 सिपाही, 2000 इधर 2000 इधर, नंगी तलवार लिए सिपाही खड़े हैं। राजा ने कहा सुनो सिपाहियों, दीप बुझाई जाई देहि काला, नीलो शीश काली अखबार। जैसे दीपक बुझ जाए बाबा का सिर काट दिया। बाबा ने सोची दादा मौत लेके आए, रात में पालकी घूमी तीर बुझिए गई ना मौत लेके आए। अब बाबा जो होने के को भैया चंपा रामनगर माई दिखी मुंह काट लोगे। अब बाबा बड़े चक्कर में, जैसे कहानों ने पालकी को उठाया, जब कहार पालकी उठाई, ऋषि की तरह दिया महाजाए। अब कौन को नगर फेंको का, बाबा जी दीपक देखने लगे तो दिया ने बुझ जाए, हम बुझ जाए। तेल की बोतल रखी थी वही पालकी में, बोतल हाथ में पकड़े बैठे। तेल भये कब तेल बढ़ा, मंद भये बाकी सरकार। उंगली चाहे जल जाए लेकिन दिया न बुझे। सारी रात बाबा दीपक देखते रहे, सारी रात दीपक देखते रहे, 1 मिनट को भी नजर इधर से उधर नहीं हुई। राम से भैया जी की तरफ से 510 हरी चरण परमात्मा बना कर एक बार जयकारा बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हम तो बहुत परेशान हैं, आप लोग का जुड़ा ना, जयकारा से इतना धीमे बोला जाता है कि कुछ इतना तेज जयकारा बोलते। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि पगड़ी न मांगे हमको पहले हो जाए। जयकारा थोड़ा तेज बोलो तो कम से कम पता चले गांव वालों को भी, हाँ कथा होने की। आप तो जानते हो कथा श्रोता कितने होंगे, आप ही लोग नहीं सुनने वाले, बहुत से लोग सुनने वाले हैं। कुछ लोग पौधे पौधे कथा सुनते, क्यों भैया पौधे पौधे कथा सुनी जाती, उसे का जरूर आता है। आपको पौधे पौधे रजैया के अंदर, कमरा के अंदर सुने पौधे पौधे, तो वही बहाना बनाते लेकिन सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं? हमने बोला 2 प्रकार के मरीज होते हैं। एक वो मरीज होता है जो डॉक्टर साहब के पास जाता है, गोली खाता है और मरीज दूर भगाता है। और एक मरीज वो होता है जो न मुझ पावे, दवाई खा पावे, तो डॉक्टर का इंजेक्शन भर के जहाँ धरवाई उनके इंजेक्शन लगाया, आंखें पट्टे खुल जाती है। तो यहाँ पर भी दोनों प्रकार के मरीजों की व्यवस्था है भैया। ये जो मरीज बैठे हैं पंडाल में, ये वो मरीज हैं जो राम नाम की गोली खा रहे हैं और संशय रूपी रोग भगा रहे हैं। ये भी रोग ही है संशय, ये संशय रूपी रोग भगा। और कुछ लोग का पौधे पौधे सुन, तो ये लंबे लंबे हाल में ये इंजेक्शन काम करता है, पेन तोड़ के इंजेक्शन कमरा के अंदर लेके तो कान हूँ, हालांकि यहाँ पे सोए फिर भी आंख खुल जाती। तो दोनों प्रकार का कल्याण है। जहाँ तक आवाज आ रही है राम नाम का इंजेक्शन लग रहा है मेरे भाई। मैंने कल बोला था अगर धोखे में भी मुझसे निकल जाए, कान में पड़ जाए तो कल्याण ही कल्याण है। दोनों प्रकार से कल्याण ही है, चाहे जैसे बोलो। इस नाम की तो विशेषता भजन भी आपने सुना होगा। ठाणे बैठे परे उतानी राम भजते बड़े सुन, ठाणे बैठे परे उतानी राम भजते बड़े सुन। एक बार निकल जाए भजन तो आपने सुना ही होगा, गाते माँ को इस नाम के बोला कई बार बोला। कई लाख राम ने तो एक नारी को तारा, राम एक तापस की तारी। राम ने तो एक अहिल्या का
कितने पापियों को तार दिया, इस नाम ने तो कितने पापियों को तार दिया। कई लाखों तर गए थे, कई लाखों तर गए थे, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते, कई लाखों तर गए थे, कई लाखों तर गए थे, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते, कई लाखों तर गए थे, कई लाखों तर गए थे, तेरा नाम रटते रटते, आज तेरा नाम रटते रटते, कई लाखों तर गए थे। एक बार भी अगर जिज्ञासा से निकल जाए जीवन मंगल हो जाए, एक उदाहरण भी दिया था। चलिए आज महर्षि मतंग ने बाबा जी को पालकी में बिठाया, तेल रख दिया, घी रख दिया, और बाबा जी बोतल पकड़े बैठे, जैसे सुना कि जैसे दीपक बोल जाएगा मेरी गर्दन काट लिया। इसका कारण ध्यान की एकाग्रता, किसी चीज में मन को लगाना एकाग्रता पर संकेत किया जाता। बोतल को हाथ में पकड़े बैठे हैं, तेल भय कम तेल बढ़ावे, मंद भय बाती सरकावे, जब तुम वायु चले तिरछावे, वस्त्र आड़कर ताई बचावे, दीपक न बुझ जाए। सारी रात दीपक देखते रहे बाबा। पहलू वायु सवेरा हो गया, सूरज नारायण की धूप खिल गई। बाबा जी ने दोनों सवेरा हो गया, कहारों ने पालकी को दरबार में रख दिया। बाबा कूद के लगे खड़े हो गए, सोचने लगे जाकर बच गए, आंधी नहीं आई, मरे धरे। राजा जनक ने देखा मतंग ऋषि को, दौड़ करके उठाया और सिंहासन पर बिठा दिया। दोनों हाथ जोड़ करके पूछने लगे, कहो ऋषि कसन
हमारा नगर कैसा है। बाबा ने कहा नगर पूछे जा पूछो मौत की कितनी घड़ी गिनी। दीप लखत सब रैन बिताई भरा। दीपक को देखते देखते सारी रात बीती। नगरी ने तुझे